हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है जिसमें लाइन और एंगल के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। अब उसी के बारे में हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। हमारा क्या दे दिया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र में रेखाएं L और M। एक रेखा हमारी इसमें L है और दूसरी रेखा हमारी M है। तो कह रहा है कि एक रेखा हमारी L दूसरी M है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु हमारा O है। कह रहा है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो y, z और u के मान आपको ज्ञात करने हैं। यानी जो x की वैल्यू है ये दे दिया है 30 डिग्री है। चूँकि शीर्षाभिमुख कोण से अगर हम देखेंगे दो तिर्यक रेखाएं आमने सामने काटती हैं तो आमने सामने का नीचे का कोण और ये ऊपर का कोण आपस में बराबर होगा। इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ आ जाएंगे हल, और हल में पहला मिलेगा कि शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने के कोण जो होंगे बराबर होंगे। तो x अंश बराबर होगा z अंश और यही बराबर 30 डिग्री हमें मिल जाएगा। यानी z का मान भी हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। अब हमें बाकी निकालना है y और u का मान। तो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा बनी हुई है और सीधी रेखा में दोनों कोण मिला के 180 अंश हो जाएंगे। यानी आगे हम ले लेंगे रैखिक युग्म से, तो हमें मिलेगा रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म से क्या मिलेगा, कोण हमें मिलेगा x प्लस कोण मिल जाएगा y बराबर 180 अंश हो जाएगा। x का मान 30 डिग्री है तो 30 प्लस y ये बराबर 180 होगा। कोण y बराबर अगर हम निकालेंगे तो 180 में से हम 30 को घटा देंगे तो 150 डिग्री बच जाएगा। हमें आंसर क्या मिलेगा, x बराबर 30 डिग्री मिला, y बराबर यहाँ हमने निकाला 150 अंश आ गया, और z का मान हमने निकाल लिया है शीर्षाभिमुख कोण से 30 आया, और u का मान भी शीर्षाभिमुख कोण से y और u बराबर होंगे। यही बराबर y होगा और यही बराबर 150 अंश आ जाएगा। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में y अंश का मान ज्ञात कीजिए। हमें y का मान निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण ले लेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण में हमें क्या मिलेगा, ये 3y है तो ये भी हमारा 3y बन जाएगा। यानी ये जो कोण बनेगा ये हमारा 3y बनेगा। ये 2y है तो ये भी हमारा 2y बन जाएगा। 4y है तो ये भी हमारा 4y बन जाएगा। अब पूरा लगाएंगे संपूर्ण कोण से, तो यानी मिल जाएगा संपूर्ण कोण जो होता है एक वृत्त में बना हुआ कोण 360 अंश होता है, यानी पूर्ण कोण। तो अगर हम बात करें पूर्ण कोण की तो यहाँ पूर्ण कोण हमें क्या मिल जाएगा, पूरा जोड़ेंगे एक तरफ से तो 360 मिलेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2y प्लस अगला हमें मिलेगा 3y, फिर आगे आ जाएंगे हमें मिल जाएगा 4y। नेक्स्ट हमारा 4y है तो 4y डिग्री और प्लस 2y डिग्री, फिर आगे आएंगे तो प्लस 3y डिग्री, फिर प्लस 4y, और ये बराबर बन जाएगा हमारा पूरा एक वृत्त में 360 का कोण हमारा बनता है। तो ये बन जाएगा 3 2 5 5 4 9 2 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 4 18 अंश बन जाएगा। यानी 18y बराबर होगा 360 डिग्री। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें 18 से भाग दे देंगे तो 360 भागे 18, 18 दूना 36,
20 अंश आ जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 को ले लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चित्र में एक ही समतल में स्थित 3 सरल रेखाएं एल एम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ देखेंगे तो एक रेखा हमारी यल है, ये रेखा हमारी यल है और दूसरी रेखा हमारी बन जाएगी, ये यल है, ये यम रेखा है और ये यन रेखा है। और कह रहा तीनों जाकर के बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि a माइनस बी बराबर 70, ए है और बी है, इन दोनों का अंतर दिया गया है 70 अंश। तो कह रहा ए बी के मान ज्ञात करने हैं। अब अगर हम देखेंगे तो ये एक सीधी रेखा बनी हुई है और इस सीधी रेखा में यानी रैखिक युग्म से तीनों कोण ऊपर मिला के 180 अंश हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे यहाँ हल, तो हम लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म क्या है, हमें मिलेगा a प्लस 20 प्लस बी, ए प्लस बी और प्लस 20, ये और ये तीनों जोड़ेंगे तो एक सीधी रेखा 180 अंश बन जाएगा। 20 ले जाके घटा देंगे तो a प्लस बी बराबर होगा 180 माइनस 20 घटेगा तो 160 अंश बन जाएगा। तो a प्लस बी बराबर हो गया 160, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। एक समीकरण दिया है a माइनस बी बराबर है 70 डिग्री, ये 2 होगा और ये हमें दिया है, ये दूसरा समीकरण हमारा दे दिया है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल करके और b का मान निकालेंगे। इसके लिए दोनों को जोड़ेंगे तो एक b प्लस बी माइनस से कट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, यानी जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए मिलके 2a बनेगा और इधर जोड़ देंगे 0 7 6 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा। ए बराबर निकालेंगे तो 2 का भाग हो जाएगा, यानी ए बराबर होगा 230 बटे 2 का गुणा था, यही भाग बन जाएगा। तो बनेगा 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2, 2 पचे 10। तो हमें मिल गया 115 डिग्री। ए का मान मिला, बी का मान भी पूछा है तो a प्लस बी बराबर 160 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है, दिया है a प्लस बी बराबर हमारा दे दिया है 160 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर है 160, a का मान 115 प्लस बी बराबर 160 है, b का मान 160 में से 115 घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, बाकी एक एक कैंसिल हो गया। तो हमें 2 मान मिल गए, एक ए का मान हमें क्या मिला, अगर हम बात करेंगे तो ए बराबर हम पा चुके हैं, हमें मिल जाएगा ए बराबर हमें मिल चुका है, ए बराबर, तो ए का मान हमने क्या पाया है, यहाँ पा चुके हैं, ए का मान यहाँ है 115 डिग्री। तो 115 डिग्री और बी का मान हमें यहाँ मिला है 45 डिग्री और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए इसके आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि चित्र में कह रहा है x अंश y अंश तथा z अंश का मान आपको ज्ञात करना है, x y और z का मान। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ एक तिर्यक रेखा बनी हुई है। तो अगर हम देखेंगे एक रेखा ये और एक रेखा ये है, ये तिर्यक रेखाएं हैं और दोनों यहाँ काट रही हैं। तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे, हल में हमें क्या मिलेगा, हम ले लेंगे हल में हमें मिल रहा है यहाँ पर
हल में कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख अगर हम कोण ले लेते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी हमारा y जो होगा 110 के बराबर होगा, y बराबर 110 अंश हो जाएगा। अब ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो 180 आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा बनी हुई है। तो आगे हम ले लेंगे फिर रैखिक युग्म से 110 प्लस जेड अंश 110 और प्लस जेड अंश बराबर एक सीधी रेखा ये बनी हुई है, और एक सीधी रेखा की कहीं और का कोण 180 अंश होता है। तो अगर हम जेड की मान निकालेंगे तो ये जाके घट जाएगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो हमें 70 अंश मिल जाएगा। फिर हमारा ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए फिर आएंगे शीर्षाभिमुख कोण से हमारा जो जेड होगा वह इसके सामने वाले इस कोण के बराबर होगा, तो यानी एक्स अंश के बराबर होगा, और जेड का मान हमने 70 निकाल लिया है। तो हमें क्या मिला, आंसर में मिल गया, पहला आंसर हम देखेंगे एक्स अंश जेड के बराबर है, यानी एक्स अंश बराबर जेड, और यही जेड का और यक्स का दोनों का मान 70 आया है, तो 70 बन गया। दूसरा एक y बराबर 110 है, तो y बराबर हमें मिलेगा 110 डिग्री, और यही हमारे आंसर बन जाएंगे। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 लेते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि चित्र में यदि कोण ए बराबर 50 हो, यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो कोण ए यहाँ है और कोण ए का मान उसने 50 अंश दे दिया है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। फिर आगे आ जाएंगे, कोण बी बराबर 60 अंश हो, बी बराबर ये 60 अंश दे दिया है। तो सी डी ई और एफ के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये लाइन और दूसरी ये लाइन, चूँकि तिर्यक लाइन है और इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये 50 है तो ये भी 50 अंश आ जाएगा। अगला है, इसमें आ जाएंगे तो ये लाइन और दूसरी ये लाइन ले लेंगे, इसमें जो आमने सामने का ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो बी बराबर ई होगा और ये 60 अंश हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे कि तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे हल, तो यहाँ मिल जाएगा हमें हल में क्या मिलेगा, रैखिक युग्म बनाएंगे। सबसे पहले आएंगे इसमें शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, अगर हम शीर्षाभिमुख कोण लेते हैं तो हमें मिलेगा ए बराबर हमारा डी हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कोण ए बराबर है कोण डी के, और ए का मान उसने दिया है 50 अंश, तो ये 50 अंश बन जाएगा। इसी तरह से बी बराबर जो होगा ई होगा, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण बी का मान दिया है उसने 60 अंश, तो ये 60 अंश हो जाएगा। अब आगे आएंगे, रैखिक युग्म बना हुआ है, एक और जोड़ा हमारा बराबर होगा, जो सी होगा एफ के बराबर होगा, तो कोण सी बराबर कोण एफ होगा। इसको 1 बना लेंगे, इसको 2 समीकरण और इसको हम 3 बना लेंगे। अब आगे आएंगे, रैखिक युग्म ले लेंगे और तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, चाहे इधर से ले सकते हैं ये, तो ए बी सी ले लेते हैं। तो आगे हम लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म से हमें मिल जाएगा कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर हो जाएगा
प्लस कोण सी ये बराबर 180 अंश बनेगा। ए का मान 50 प्लस बी का मान हमें 60 मिला है और कोण सी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ आ जाएंगे 180 हो जाएगा। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 6 5 11, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो प्लस होगा, उधर चला जाएगा माइनस, तो 110 अंश आ जाएगा। तो हमें कितना मिल गया 70 अंश कोण सी, और कोण सी बराबर यहाँ हमने पाया है कोण एफ के, तो ये भी हमें 70 अंश मिल जाएगा। तो हमें क्या क्या मिले, ए और डी का मान 50 मिला, बी और ई का मान हमें मिल गया 60, सी और एफ का मान 70 आ गया। अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर यहाँ से मिला 60 डिग्री, कोण सी बराबर हमने निकाल लिया है और ये 70 डिग्री, डी का मान देखेंगे कोण डी बराबर यहाँ से है 50 डिग्री, फिर ई का मान हमें मिल जाएगा कोण ई बराबर 60 डिग्री, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे कोण एफ बराबर हमें मिलेगा यहाँ से 70 डिग्री, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।